नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। वंदे मातरम पर जो वर्तमान विवाद चल रहा है उसे लेकर वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वंदे मातरम का मूल मुद्दा यह है कि क्या राष्ट्रीय गीत को गाना अनिवार्य होना चाहिए या यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। दूसरा बड़ा मुद्दा इसकी धार्मिक व्याख्या को लेकर है। कुछ लोगों का मानना है कि गीत की कुछ पंक्तियों में माता का स्वरूप देवी रूपक में दिखाया गया है, जो उनके धर्म में स्वीकार्य नहीं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग इसे धार्मिक पूजा नहीं बल्कि काव्यात्मक रूपक और मातृभूमि के सम्मान के तौर पर देखते हैं। इसी व्याख्या के अंतर से विवाद पैदा होता है। वंदे मातरम पर जो वर्तमान विवाद चल रहा है उसका मूल मुद्दा यह है कि क्या ये राष्ट्र गीत होना चाहिए या गीत अनिवार्य होना चाहिए या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। ये गीत अनिवार्य है या हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम इस गीत को नहीं गाएंगे, ये मुद्दा है। एक धर्म जो कि माता को नहीं मानता है या देवी स्वरूप किसी चीज की कल्पना नहीं करता है, वो इसमें असहज है और कहता है कि वंदे मातरम किसी देवी की स्तुति हो रही है, इसलिए हम इस गीत को नहीं गाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ व्याख्या इसकी ये है कि ये काव्य के रूप में है। हम जिस धरती पे जहाँ जन्म लिया है हम उसे सलाम करते हैं, हम उसको सम्मान करते हैं, ये दूसरी व्याख्या है। ये दोनों व्याख्याएं अपने साथ एक दूसरे पैरेलल होके चल रही हैं। एक कहता है कि हमको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, हम किसी तरह से हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें बोलने का या हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम इस गीत को नहीं गाएंगे। लेकिन इसमें एक और बात है, हमारा जो संविधान है वो इसको गीत को सम्मान देता है और उसमें गीत गाने के लिए लिखा गया है। सम्मान तो देता है लेकिन अनिवार्य नहीं करता है। इस बात को समझना चाहिए, अनिवार्य नहीं करता है। जब अनिवार्य नहीं करता है तो दूसरे संप्रदाय ने कहा कि जब इसको अनिवार्य नहीं किया जाता है, हम माता को नहीं मानते हैं, हम किसी देवी को नहीं मानते, अब क्यों गाएं। दूसरी तरफ व्याख्या ये है कि नहीं, हम इस धरती का सम्मान करते हैं, इस माँ का सम्मान करते हैं और ये गीत गाना चाहिए। ये गीत के मुद्दे पर इसकी व्याख्या पर ही झोल है, व्याख्या पर ही अंतर है, व्याख्या के कारण ही ये बीच में विवाद में फंसा हुआ है और इसमें कुछ नहीं है। अगर आपकी अंतरात्मा में ये मानते हैं कि पवित्र है, हमें माँ ने जन्म दिया है, हमारी धरती है, हमारा देश है, हमारा राष्ट्र प्रेम है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए, तो इस गीत को गाना चाहिए। लेकिन अगर आप इस राष्ट्र से प्रेम नहीं करते, इस धरोहर से प्रेम नहीं करते, इस धरा से प्रेम नहीं करते हैं और अपनी माँ को ही नहीं मानते हैं, तो ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको नहीं गाना है। इसलिए कहा गया है कि ये देश प्रेम जो है स्वेच्छा से और दिल से निकलता है, किसी के दबाव से नहीं। सम्मान दिल से निकलता है, राष्ट्र प्रेम दिल से होना चाहिए, किसी के दबाव से नहीं है। यही इस व्याख्या है। अब निर्णय आपके ऊपर है कि इस गीत को अनिवार्य होना चाहिए या नहीं। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दरअसल यह गीत 150 साल से हमारी राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा है और स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। लेकिन भारत एक विविधता वाला देश है, हर सांस्कृतिक प्रतीक की अलग व्याख्या होना स्वाभाविक है। संविधान वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का सम्मान तो देता है मगर इसे अनिवार्य नहीं करता, क्योंकि सम्मान दिल से आता है, दबाव से नहीं। समस्या गीत की नहीं बल्कि इसे राजनीतिक बहस का हथियार बना देने में है। मेरा स्पष्ट मत यह है कि वंदे मातरम हमारी साझा धरोहर है, इसे जोड़ने दीजिए, बांटने का कारण मत बनने दीजिए। देशभक्ति सच्ची तब होती है जब वह स्वेच्छा से आए, मजबूरी से नहीं।